हेलो फ्रेंड्स, हम यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन से संबंधित क्वेश्चनों पे चर्चा कर रहे थे। आइए आज के वीडियो में हम डच कंपनी के भारत आगमन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे। डच कंपनी की स्थापना डचों का भारत में आगमन, प्रथम फैक्ट्री की स्थापना, किले की स्थापना, इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, आइए आज उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क की मज़ार कहाँ स्थित है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये पुर्तगालियों का वायसराय है। तो इसकी मज़ार कहाँ स्थित है? गोवा, पांडिचेरी, कोचीन और हुगली। गोवा, इसका सही जवाब क्या होगा? गोवा। कोचीन में किसे दफनाया गया था? वास्को डी गामा का, वास्को डी गामा को। तो कोचीन में तो किसे दफनाया गया था? वास्को डी गामा को। और अल्बुकर्क की मज़ार कहाँ स्थित है? गोवा में। अगला क्वेश्चन है, कार्नेलियस डे हस्तमान, व्यक्ति का नाम है कार्नेलियस डे हस्तमान के नेतृत्व में पहला डच अभियान पूर्वी जगत में किस वर्ष पहुंचा? पहला डच अभियान पूर्वी जगत में कब पहुंचा? 1594 में, 1596 में, 1602 में और 1605 में। 1602 और 1605। तो ध्यान रखना है कार्नेलियस डे हस्तमान के नेतृत्व में पहला डच अभियान पूर्वी जगत, यानी ये भारत भी आया था लेकिन पूर्वी जगत में मुख्य रूप से ये कहाँ पे अपना केंद्र स्थापित करेंगे? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया। तो ये कहाँ पहुँचे थे सबसे पहले? इंडोनेशिया। और कब आया था ये आया था 1596 में, 1596 में। और इस हस्तमान का ही अन्य नाम क्या है? हाउटमैन, हाउटमैन। इसके बाद हम 1602 की बात करें। 1602 में यदि हम बात करें तो डचों ने 1602 में एक तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, यानी इस कंपनी का नाम है वेरिंग दे ओस्ट इंडीसे कंपनी। इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, जिसे यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड भी कहा जाता है। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड कहा जाता है। 1602 में इसकी स्थापना होती है। और 1602 में डचों ने सर्वप्रथम वांटम पर अधिकार किया था। 1602 में वांटम, और ये वांटम जो जगह है ये कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। वांटम जगह कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। तो ये जो वांटम का क्षेत्र है, इन्होंने किससे छीना है? पुर्तगालियों से। किससे छीन लिया है? पुर्तगालियों से वांटम नामक स्थान को छीन लिया गया। 1605 की यदि हम बात करें, 1605 में प्रथम डच कारखाना स्थापित किया गया है। 1605 में प्रथम डच कारखाना, और पहला जो डच कारखाना है वो कहाँ स्थापित किया गया है? मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम, और ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। मसूलीपट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो यहीं पर डचों ने प्रथम अपना कारखाना स्थापित किया है, मसूलीपट्टनम में। तो इसका सही जवाब होगा 1596। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, डच संसद के द्वारा वेरिंग दे ओस्ट इंडीसे कंपनी, यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड से डच संसद के द्वारा वेरिंग दे ओस्ट इंडीसे कंपनी को कितने वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया गया था? कितने वर्षों के लिए? यानी भारत और पूर्व के साथ, भारत व पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए 21 वर्ष का अधिकार पत्र प्रदान किया था। कितने वर्ष का? 21 वर्ष का। और अगर हम डच संसद की बात करें तो डच संसद के द्वारा व्यापार के साथ साथ, यानी व्यापार के साथ साथ
युद्ध करने का अधिकार भी दिया, युद्ध संधि करने। इसी प्रकार भारत में और पूर्वी देशों में किले बनाने का अधिकार दिया है। किले बनाने के साथ साथ भारतीय प्रदेशों को जीतने का अधिकार भी दिया है कि आप भारतीय प्रदेशों पर अधिकार भी कर सकते हो, भारतीय प्रदेशों पर अधिकार भी कर सकते हो। तो संसद के द्वारा वेरिंग द ओस्ट इंडीसे कंपनी को कितने वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया गया था? 21 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 21 वर्षों के लिए। और इसी का ये प्रभाव था कि डचों ने शीघ्र ही मसाला व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया था, क्योंकि इस समय यद्यपि भारत में पुर्तगाली भी हैं, लेकिन इन्होंने शीघ्र ही मसाला व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया है पुर्तगालियों के समय। मसाला व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया था। तो इसका सही जवाब होगा डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी किस यूरोपीय शक्ति ने प्रारंभ की थी? संयुक्त पूंजी किस यूरोपीय कंपनी ने प्रारंभ की थी? ध्यान रखना है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किस यूरोपीय शक्ति ने प्रारंभ की? तो इसका उत्तर होगा डच। इसका उत्तर क्या होगा? डच होगा। यानी डचों को, या डच जो यूरोपीय शक्ति है, उन्होंने संयुक्त पूंजी कंपनी की शुरुआत की है। और ये ध्यान रखना है, ये जो कंपनी है अपने शेयर धारकों को अधिकतम मुनाफा देने वाली कंपनी थी। अपने शेयर धारकों को, यानी जितनी भी कंपनियां आती हैं उन कंपनियों में शेयर धारकों को अधिकतम मुनाफा देने वाली कंपनी है। अधिकतम मुनाफा देने वाली कंपनी है। यानी इसने अपने शेयर धारकों को 18% मुनाफा दिया था। कितना मुनाफा दिया था? 18% मुनाफा दिया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वादेर हगे द्वारा, व्यक्ति का नाम क्या है? वादेर हगे द्वारा 1605 ईस्वी में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई है? इसकी हम चर्चा कर चुके हैं, मसूलीपट्टनम में। उत्तर तो क्या होगा? मसूलीपट्टनम में। पुलिकट की यदि हम बात करें, पुलिकट में डचों ने फैक्ट्री की स्थापना कब की है? 1610 में। पुलिकट में 1610 में स्थापना की है। और पुलिकट में जो फैक्ट्री की स्थापना की गई वो चंद्रगिरी के राजा से समझौता करके की गई थी। चंद्रगिरी के राजा से समझौता करके यहाँ फैक्ट्री की स्थापना की गई। और पुलिकट में ही डचों के द्वारा स्वर्ण पगोड़ा ढाला जाता था। सोने का जो सिक्का था उसे क्या कहा जाता था? पगोड़ा कहा जाता था। डचों के द्वारा सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? पगोड़ा। तो ये पुलिकट से ही ढाला जाता था। और पुलिकट की यदि हम बात करें, यहाँ से ये लोग वस्त्रों का व्यापार करते थे। और यहाँ पर इन्होंने बारूद का कारखाना भी लगाया था। सूरत की यदि हम बात करें, सूरत में डचों ने फैक्ट्री की स्थापना कब की है? 1616 ईस्वी में। सूरत में 1616 ईस्वी में। और चिनसुरा में फैक्ट्री की स्थापना की गई है 1653 में। ध्यान रखना है, पुलिकट में 1610 में, मसूलीपट्टनम में 1605 में, सूरत में 1616 और चिनसुरा में डचों के द्वारा फैक्ट्री की स्थापना कब की जाती है? 1653 में। अगर 1663 की बात करें हम, 1663 में इन्होंने कोचीन में फैक्ट्री की स्थापना की है। 1663 में कहाँ स्थापना की है फैक्ट्री की? कोचीन में। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, डच अपने स्वर्ण पगोड़ा कहाँ से ढालते थे? डच लोग अपना स्वर्ण पगोड़ा कहाँ से ढालते थे? सूरत, मसूलीपट्टनम, भड़ोच और पोर्टोनोवो। पोर्टोनोवो तो बंदरगाह था, और इस बंदरगाह को महान बंदरगाह किसके द्वारा कहा गया था? पुर्तगालियों के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? पुर्तगालियों के द्वारा। तो ये जो स्वर्ण पगोड़ा है ये कहाँ से ढालते थे? सूरत, मसूलीपट्टनम, भड़ोच और पोर्टानोवा। तो इसमें ऑप्शन चेंज कर लेंगे हम। तो स्वर्ण पगोड़ा ये लोग कहाँ से ढालते थे? पुलिकट से।
तो भड़ोच की जगह हम क्या लिख लेंगे, पुलिकट। स्वर्ण पगोड़ा कहाँ से ढालते थे, पुलिकट से, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। सही जवाब क्या होगा इसका, सी होगा। यूरोपीय व्यापारियों में भारतीय वस्त्र को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है, यानी मसालों के स्थान पर भारतीय वस्त्र को प्रमुख निर्यात की वस्तु किस कंपनी के द्वारा बनाई गई है, इसका सही जवाब होगा डच। इसका सही जवाब क्या होगा, डच होगा। यद्यपि डचों के द्वारा वस्त्रों के अलावा ये लोग नील, सोरा, रेशम, सीसा व अफीम, इसका भी क्या करते थे, निर्यात करते थे। यानी सूती वस्त्रों के अलावा नील, सोरा, रेशम, सीसा व अफीम का भी निर्यात किया करते थे। अगला क्वेश्चन है, डच कंपनी से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है। नहीं वाला पूछा गया है। डच कंपनी से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसमें देखिए पहला है, पुर्तगालियों को मसाला द्वीप समूह से हटाकर अपना प्रभाव स्थापित किया। पुर्तगालियों को मसाला द्वीप समूह से, यानी इन्होंने 1605 में पुर्तगालियों से अम्बोयना क्षेत्र प्राप्त कर लिया था। अम्बोयना और अम्बोयना ये जो क्षेत्र है ये कहाँ है, इंडोनेशिया में। ये क्षेत्र कहाँ है, इंडोनेशिया में, तो ये बात सही है। 1613 में पुर्तगालियों से जकार्ता को जीतकर बेटविया नामक नगर की स्थापना की है। तो एक तो 1605 में अम्बोयना जीत लिया इन्होंने पुर्तगालियों को, मसाला द्वीप का मतलब यहाँ क्या है, इंडोनेशिया है। मसाला द्वीप का मतलब क्या है, इंडोनेशिया। 1613 में पुर्तगालियों से जकार्ता को जीतकर बेटविया नामक नगर की स्थापना कर दी, ये भी सही है। बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री 1627 ईस्वी में पीपली में स्थापित की गई थी। बंगाल में पहली जो डच फैक्ट्री है ये कहाँ स्थापित की गई, पीपली। इस पीपली के बाद ये फैक्ट्री कहाँ लेके गए, बालासोर। पीपली के बाद फैक्ट्री को कहाँ लेके जाते हैं, बालासोर। और भारत में डचों का मुख्यालय सूरत था। भारत में डचों का मुख्यालय सूरत नहीं था। भारत में डचों के जो मुख्यालय हैं, एक तो मुख्यालय है पुलिकट, ध्यान रखना है, सूरत मुख्यालय नहीं था। और 1690 के बाद, 1690 ईस्वी के बाद पुलिकट के स्थान पर नागपट्टनम या नागपट्टनम अथवा नेगपट्टनम इनका मुख्यालय हो गया था। ध्यान रखना है, पहले मुख्यालय पुलिकट था और उसके बाद नेगपट्टनम या नागपट्टनम, यानी 1690 के बाद नागपट्टनम नेगपट्टनम मुख्यालय हो गया था। तो इसका सही जवाब होगा डी। सही जवाब क्या होगा इसका, डी। इसके बाद है, किस कंपनी के पर्यवेक्षण में कासिम बाजार नगर ने 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक मात्रा में रेशमी धागे का उत्पादन किया था। यानी किस कंपनी के पर्यवेक्षण में, यानी कौन सी कंपनी थी जिसके समय कासिम बाजार नगर ने 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक मात्रा में रेशमी धागे का उत्पादन किया था। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रेंच। इसका भी सही जवाब होगा डच। इसका सही जवाब क्या होगा, डच होगा, क्योंकि डचों ने मसालों के, भारत की बात करें, भारत में जो सूती वस्त्र है और वस्त्रों की बात करें तो वस्त्रों का सर्वाधिक जो विकास है वो किसके समय होता है, डचों के समय होता है। इसी प्रकार यदि हम बात करें, डचों ने 1641 में पुर्तगालियों से मलक्का छीन लिया, मलक्का पर अधिकार कर लिया। 1658 में इन्होंने पुर्तगालियों से श्रीलंका जीत लिया था। 1641 में मलक्का पर अधिकार कर लिया और 1658 में श्रीलंका पर अधिकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, डचों के द्वारा किस वर्ष चिनसुरा में गुस्तावुस नामक किले का निर्माण करवाया गया।
चिनसुरा में गुस्तावुस नामक किला बनवाया गया है। तो ऑप्शन है 1653 चिनसुरा, ये बंगाल में है। चिनसुरा कहाँ है? बंगाल में। 1653, 1663, 1690 और 1759। तो इसका सही जवाब होगा 1653 में। तो चिनसुरा में कौन सा? गुस्तावुस नामक किला बनवाया। और पुलिकट की यदि हम बात करें, पुलिकट में एक किला है गैल्ड्रिया का किला। गैल्ड्रिया का किला, पुलिकट में कौन सा किला है? गैल्डेरिया का किला है। और इस दुर्ग में या इस दुर्ग की इन्होंने किलेबंदी भी की थी, ध्यान रखना है। डचों के द्वारा कौन से किले की किलेबंदी की गई थी? गैल्ड्रिया की। इसके बाद है 1663। 1663 की यदि हम बात करें, 1663 में एक तो पुर्तगालियों ने कहाँ पर फैक्ट्री की स्थापना कर दी है? कोचीन में। 1663 में कोचीन में, और पुर्तगालियों को यहाँ पराजित किया गया। किसको पराजित किया गया? पुर्तगालियों को। और यहाँ फोर्ट विलियम का निर्माण करवा दिया। डचों के द्वारा किसका निर्माण करवाया गया? फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया गया। इसके बाद 1690 1690 और एक है 1759। 1759। तो 1759 की यदि 1690 की बात करें, 1690 की भी हम चर्चा कर चुके हैं, फिर मैं दोबारा रिपीट करवा दूं। पुलिकट के स्थान पर, पहले इनका मुख्यालय पुलिकट था, और पुलिकट के स्थान पर 1690 के बाद किसको मुख्यालय बना दिया गया है? नागपट्टनम। किसको मुख्यालय बना दिया गया? नागपट्टनम को। और 1759 की बात करें, 1759 में एक युद्ध होता है बेदारा का युद्ध। ये बंगाल में हुआ था, हुगली के निकट। और इस युद्ध में अंतिम रूप से डच पराजित हो जाते हैं, और डच इस युद्ध के बाद यानी डचों का पतन हो जाता है। तो इसका सही जवाब होगा 1653। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? फिर सत्य नहीं है वाला पूछा गया है। डच फैक्ट्री के प्रमुख को फैक्टर कहा जाता था, ध्यान रखना है। डच फैक्ट्री का जो प्रमुख होता था उसे किस नाम से जाना जाता था? फैक्टर के नाम से जाना जाता था। डच कोरोमंडल तट पर सूती वस्त्र तथा मालाबार तट पर मसाले का व्यापार करते थे। और जो मसूलीपट्टनम है, यहाँ से नील का निर्यात करते थे। डचों ने भारतीय वस्त्रों के स्थान पर मसालों के निर्यात को अधिक महत्व दिया। ये बात गलत है। इन्होंने मसालों के स्थान पर वस्त्रों को अधिक महत्व दिया है, न कि वस्त्रों के स्थान पर मसालों को महत्व दिया है। तो दोबारा देखिए, डच फैक्ट्री का जो प्रमुख है उसे क्या कहा जाता था? फैक्टर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फैक्टर कहा जाता था। इसी प्रकार डच कोरोमंडल तट पर सूती वस्त्र का तथा मालाबार तट पर मसाले का व्यापार करते थे। मसूलीपट्टनम से नील का निर्यात करते थे। और डचों ने भारतीय वस्त्रों के स्थान पर मसालों के निर्यात पर अधिक महत्व दिया है, मसालों के निर्यात पर नहीं, वस्त्रों के निर्यात पर अधिक महत्व दिया है। क्योंकि वस्त्र निर्यात को ही इन्होंने सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। हम बात भी कर चुके हैं कि भारत से वस्त्र को निर्यात की प्रमुख वस्तु बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? डचों को ही दिया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नवंबर 1759 में बेदारा के युद्ध में डचों को अंतिम रूप से पराजित करने वाला अंग्रेज सेनापति कौन था? अभी हमने चर्चा की है, बेदारा का जो युद्ध है ये हुगली के समीप हुआ है, बंगाल में, हुगली के समीप बंगाल में, और कर्नल फोर्ड के द्वारा पराजित किया गया। इस समय क्लाइव गवर्नर था। क्लाइव क्या है? इस समय बंगाल का गवर्नर है। तो ये बेदारा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में डचों को अंतिम रूप से पराजित कर दिया गया था। डचों को अंतिम रूप से पराजित कर दिया गया था। और ध्यान रखना है, डचों ने जो मसाला है, मसाले के लिए मुख्य रूप से कहाँ अपना केंद्र स्थापित किया है? इंडोनेशिया में। कहाँ स्थापित किया है?
इंडोनेशिया में स्थापित किया है। और सूती वस्त्रों का मुख्य केंद्र या सूती वस्त्र को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? डचों को दिया जाता है। डचों ने अपना प्रथम कारखाना या प्रथम फैक्ट्री मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम में, यहाँ से ये नील का व्यापार करते थे। इसी प्रकार यदि हम बात करें डचों की पराजय का सबसे बड़ा कारण क्या था, यानी डच अंग्रेज़ों से पराजित हो गए तो इनकी पराजय का कारण क्या था? एक तो कंपनी में भ्रष्ट और अयोग्य अधिकारी थे, भ्रष्ट और अयोग्य अधिकारी, एक तो पराजय का कारण ये था। और एक कारण क्या माना जाता है? डच कंपनी का सरकार के सीधे नियंत्रण में, ये जो कंपनी थी सरकार के नियंत्रण में थी, सरकार का नियंत्रण था, ये पराजय का कारण माना जाता है। तो भारत में आने वाली दूसरी यूरोपीय कंपनी कौन सी है? डच है। यद्यपि अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसकी स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले होती है, लेकिन अंग्रेज़ तीसरे नंबर पे आएंगे। अंग्रेज़ भारत में कौन से नंबर पे आएंगे? तीसरे नंबर पे। तो वास्तविक रूप से अंग्रेज़ों की बात करें तो अंग्रेज़ अब तीसरे नंबर पे आएंगे और अंग्रेज़ों का ही सबसे ज़्यादा भारत में प्रभाव रहेगा। तो ये था आपका डचों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का एक सार संग्रह था, और इसको आप एक दो बार रिवाइज करेंगे, क्लियर हो जाएगा। यानी और डचों की यदि हम बात करें तो इस 17वीं शताब्दी में पूर्व के मसाला व्यापार पर डचों का एकाधिकार हो चुका है, और यहाँ के जो फैक्ट्रियों के प्रमुख थे फैक्टर कहलाते थे। बेदारा के युद्ध में अंतिम रूप से डचों को अंग्रेज़ों ने पराजित कर दिया। फिर चर्चा कर रहे हैं डचों का जो मुख्यालय था पुलिकट, पुलिकट के स्थान पर नेगापट्टनम या नागपट्टनम हो गया, और पुलिकट से ही ये स्वर्ण पगोड़ा यानी सोने के सिक्के ढालते थे। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।